नमस्कार दोस्तों। अगर आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके का नोटिफिकेशन देखने के लिए ज़रूर मिला होगा। और अगर आपको ऐसा नोटिफिकेशन देखने के लिए नहीं मिला है तो बहुत ही जल्द आपके मोबाइल पर यह नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों, हुआ यह है कि व्हाट्सएप ने अपनी पॉलिसी चेंज की है, अपनी पॉलिसी में बदलाव किया है और व्हाट्सएप की ये जो नई पॉलिसी है वो 8 फरवरी से लागू हो जाएगी। तो अगर आपको 8 फरवरी के बाद भी व्हाट्सएप का इस्तेमाल करना है तो आपको व्हाट्सएप की नई पॉलिसी को एक्सेप्ट करना होगा। और अगर आप व्हाट्सएप की नई पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो 8 फरवरी के बाद आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि व्हाट्सएप की जो नई पॉलिसी है उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल की गई है, इसमें व्हाट्सएप ने क्या क्या कहा है और क्या 8 फरवरी के बाद यानी कि व्हाट्सएप की नई पॉलिसी लागू होने के बाद व्हाट्सएप का इस्तेमाल करना खतरनाक हो सकता है या फिर इससे आपकी प्राइवेसी को खतरा है। ये सारी चीज़ आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए मोरा टेक्निकल सपोर्ट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि हमारे चैनल पर जितने भी नए वीडियोज आएँ सबकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें और हमारे वीडियोज़ के बारे में, चैनल्स के बारे में जो भी सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो दोस्तों, सबसे पहले ये बता दें आपको कि व्हाट्सएप को बहुत पहले ही फेसबुक ने खरीद लिया था, इसलिए फेसबुक जो है वो अब व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी है। तो अपने इस पॉलिसी में व्हाट्सएप ने यह कहा है कि वो जितने भी इन्फॉर्मेशन हासिल करेगा, जो भी इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप के पास जाएगा, उन सभी इन्फॉर्मेशन को वो फेसबुक के साथ शेयर करेगी। और फेसबुक क्या करेगी कि उसके फेसबुक कंटेंट में जितनी भी कंपनी आती है उन सभी को इम्प्रूव करने के लिए इसका इस्तेमाल करेगी। यानी कि अभी तक जो आपकी इन्फॉर्मेशन थी वो व्हाट्सएप तक ही रहती थी, लेकिन अब आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो फेसबुक के पास जाएगी और फेसबुक के थ्रू फेसबुक के अंडर में जितनी कंपनी है सभी के पास जाएगी। अब जान लेते हैं कि व्हाट्सएप आपकी कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। तो व्हाट्सएप जो है वो आपके मोबाइल नंबर, आपका आईपी एड्रेस, आपकी प्रोफाइल पिक्चर, आपका जो डिस्क्रिप्शन है वो सभी लेगा और उसे भी फेसबुक के साथ शेयर करेगा। इसके साथ ही व्हाट्सएप आपके जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उन सभी को भी फेसबुक के साथ शेयर करेगा और उसका भी इस्तेमाल करेंगे वो अपनी सर्विसेज को बढ़ाने के लिए। इसके साथ ही व्हाट्सएप जो है वो व्हाट्सएप के ऊपर आप कौन कौन सी एक्टिविटी करते हैं, आपकी क्या एक्टिविटी होती है, इन सभी को भी वो कलेक्ट करेंगे। यानी कि आप कितने देर तक व्हाट्सएप चलाते हैं, आप व्हाट्सएप पर कब आते हैं, आप व्हाट्सएप पर कब तक रहते हैं, आप व्हाट्सएप पर किसे वीडियो कॉल करते हैं, किसे मैसेज करते हैं, क्या स्टेटस लगाते हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं वो व्हाट्सएप जो है उसे कलेक्ट करेगा। आपकी जो मैसेजेज हैं उसे व्हाट्सएप नहीं पढ़ेगा, लेकिन आप किसे मैसेज कर रहे हैं, कितने देर तक मैसेज कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो कलेक्ट करेगा व्हाट्सएप। ठीक है, आप कितने देर तक व्हाट्सएप चलाते हैं वो भी कलेक्ट होगी। इसके साथ ही आप किस किस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, वो ग्रुप जो है उसका क्या नाम है, उसका प्रोफाइल पिक्चर क्या है, ये सारी चीज़ें भी व्हाट्सएप अपने पास कलेक्ट करेगा, इसकी इन्फॉर्मेशन भी। इसके साथ ही आप जो डिवाइस यूज करते हैं, यानी कि आप जो भी मोबाइल यूज करते हैं या जिस पर भी आप व्हाट्सएप यूज करते हैं उसका मॉडल कौन सा है, वो किस कंपनी का है, उसमें जो सॉफ्टवेयर है वो किस कंपनी का है, उसमें जो सॉफ्टवेयर है उसका ऐप वर्जन क्या है, या फिर वो आप किस ब्राउज़र के थ्रू व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है उसे भी व्हाट्सएप अपने पास कलेक्ट करेगा। इसके साथ ही आप कौन सा नेटवर्क यूज करते हैं, उस नेटवर्क का सिग्नल स्ट्रेंथ कितना है, या फिर आप जो डिवाइस यूज कर रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं, उसका बैटरी लेवल कितना है, ये भी जो है वो व्हाट्सएप अपने पास कलेक्ट करेगा। आपकी आईपी एड्रेस को भी व्हाट्सएप अपने पास कलेक्ट करेगा। यानी कि आपके मोबाइल में जो भी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, आपकी जितनी भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसमें से बहुत सारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप खुद अब अपने पास कलेक्ट करेगा। और अगर आप व्हाट्सएप की लोकेशन सर्विस का यूज करते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप में अगर मान लीजिए व्हाट्सएप के थ्रू आप किसी के पास अपना लोकेशन शेयर करते हैं या फिर कोई आपका अपना लोकेशन आपके पास शेयर करता है, तो वैसी स्थिति में भी अगर आप व्हाट्सएप की जो लोकेशन सर्विस है उसको ऑन करते हैं तो व्हाट्सएप आपके लोकेशन को भी कलेक्ट करेगा, उसको भी वो अपने पास लेगा। ठीक है, इसके साथ ही अगर आप व्हाट्सएप का जो पेमेंट मेथड है, ठीक है, व्हाट्सएप का जो पेमेंट सिस्टम है उसका इस्तेमाल करते हैं तो वैसी स्थिति में आप कैसे पेमेंट कर रहे हैं, किसे पेमेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन भी व्हाट्सएप अपने पास कलेक्ट करेगा। ठीक है, अगर आप व्हाट्सएप बिजनेस के थ्रू आप करते हैं कि आप शिपमेंट के लिए करते हैं या कोई सामान भेजते हैं तो वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है उसे भी व्हाट्सएप अपने पास कलेक्ट करेगा। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें हो गई। एक और बात कि अगर आप मान लीजिए कि आपने व्हाट्सएप की जो सेटिंग है या फिर मोबाइल की जो सेटिंग है उसमें जा करके व्हाट्सएप का जो लोकेशन सर्विस है उसको बंद कर दिया, तो वैसी स्थिति में व्हाट्सएप क्या करेगा कि आपका जो आईपी एड्रेस है उसके आधार पर आपकी सिटी, आपका जो कंट्री है उसे डिटेक्ट करेगा और उसे भी अपने पास कलेक्ट करेगा और उसे भी फेसबुक के साथ शेयर करेगा ताकि वो अपनी सर्विसेज को अच्छा कर सकें। ठीक है, इसमें एक अच्छी बात भी है, इन सभी जो उन्होंने नोटिफिकेशन दिया है, जो भी उनकी पॉलिसी आई है, उसमें एक अच्छी बात भी है कि अभी जो व्हाट्सएप का इंड टू इंड इंक्रिप्शन है वो अभी भी जारी रहेगा। यानी कि आप जो व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज भेजेंगे उसे बीच में कोई पढ़ नहीं सकता। ठीक है, यानी कि आप भेजेंगे और आपके बाद वो कोड में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर जहाँ पर पहुँचना है वहाँ पर पहुँच करके फिर मैसेज में कन्वर्ट होगा। इसके बारे में व्हाट्सएप ने कहा है कि जैसे ही आप जो मैसेज भेजते हैं, अगर जिसके पास आप भेज रहे हैं उसके पास जैसे ही डिलीवर्ड हो जाएगा कोई भी टेक्स्ट मैसेज, तो वो डिलीवर्ड होते ही व्हाट्सएप के सर्वर से डिलीट हो जाएगा। और अगर आप किसी के पास व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज भेजते हैं और अगर वो 30 दिनों तक अनडिलीवर्ड रहता है, यानी कि 30 दिनों तक उसको डिलीवर्ड नहीं होता है, जहाँ पर आपने भेजा वहाँ पर नहीं पहुँचता है, तो वैसी स्थिति में वो 30 दिनों के बाद अपने आप ही डिलीट हो जाएगा। अगर आप व्हाट्सएप के थ्रू कोई मीडिया भेजते हैं, यानी कि मान लीजिए कोई फ़ोटो, कोई ऑडियो, कोई वीडियो अगर आप भेजते हैं, तो वो क्या होगा कि उसके बारे में व्हाट्सएप ने कहा है कि वो कुछ समय तक व्हाट्सएप के सर्वर पर रहेगा और उसके बाद वो डिलीट हो जाएगा। लेकिन कितने समय तक रहेगा ये व्हाट्सएप ने नहीं बताया है, बस इतना बताया है कि कुछ समय तक व्हाट्सएप के सर्वर पर रहेगा और उसके बाद वो डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर हम सीधे शब्दों में समझें तो अगर आप अपनी प्राइवेसी को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं तो आप अब व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और अगर आपको व्हाट्सएप का इस्तेमाल करना है, 8 फरवरी के बाद भी करना है, तो वैसी स्थिति में ये सारी इन्फॉर्मेशन अब आपको व्हाट्सएप के साथ शेयर करनी होगी, तभी आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर पाएंगे। वरना आपको व्हाट्सएप के जो दूसरे विकल्प है जैसे कि टेलीग्राम हो गया और भी जो चैनल चीज़ें हैं उसके साथ आपको जुड़ना पड़ेगा और व्हाट्सएप को छोड़ना पड़ेगा, अगर आप अपनी प्राइवेसी को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और व्हाट्सएप की नई पॉलिसी के बारे में आपको पता चला होगा, आप जान गए होंगे कि अब क्या क्या चीज़ें बदलने वाली हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबा दें, वीडियो शेयर करें और हमारे वीडियोज़ के बारे में, चैनल्स के बारे में जो भी सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और इस वीडियो को हर किसी के साथ शेयर करें ताकि सभी को पता चले कि अब व्हाट्सएप में क्या क्या परिवर्तन होने वाले हैं। व्हाट्सएप के थ्रू भी शेयर करें, अन्य प्लेटफॉर्म के थ्रू भी शेयर करें ताकि सभी को इसके बारे में पता चले और सब इसके बारे में जान जाएं। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।